साथी राधे राधे नमस्कार। साथी एक सच्चाई है यार, कोई सच है या झूठ है या पाखंड है, लेकिन हमने जो देखा है वो आपसे हकीकत थोड़ा बयान करना चाहते हैं। हम लोग गए थे वहाँ वृंदावन। अब वृंदावन में जब पहुँचे तो निधिवन है। निधिवन का जो काला सच है मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं अब जानकारी नहीं है, मुझे बता देना कमेंट में, लेकिन ध्यान देना वहाँ पर जो बताते हैं ना कि रात में दातून की हुई मिलती है, बिस्तर लेटा हुआ मिलता है, 7 दरवाजे हैं, सब झूठ है, सब पाखंड है। और वहाँ पर जो पेड़ बताते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैंने एक पेड़ की डाली को तोड़ा, अपनी हकीकत है। तोड़ने के बाद में मुझसे वहाँ पर एक खड़ा था बंदा, वो कह रहा था ये पाप है। ठीक, फिर आगे चल के मैं देखा कि कुछ लोग खुदाई कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तब वो पाप कहाँ चला गया। और भी बताते हैं वहाँ पर एक और पाखंड है कि जो है वहाँ पर 16,108 पेड़ हैं तो वो रात में रास रचाते हैं। ये सब मुझे लग रहा है पाखंड है, साथी झूठ, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वहाँ पैसे की लूट है, इतना ज़्यादा पैसा लूटा जाता है लोगों से। पेड़ काट रहे हैं वो तब पाप नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है ऐसे ही पेड़ बहुत सारे होंगे, कई जगह होते हैं। हमारे यहाँ तो खेतों में हैं, उनमें न कभी खाद न पानी, बरसात का पानी आता है तो वो है नहीं, बाकी हरे भरे उनकी जड़ें निकल रही हैं। पेड़ सूख रहे हैं तो उनमें पानी भी दे रहे हैं, मिट्टी भी चढ़ा रहे हैं। प्राकृतिक होती तो ये सब करते नहीं करते ना। पैसा लूटने के लिए हमसे तो बोले पैसा की यहाँ पर मुरली बज रही है, इसके नाम पे पैसा चढ़ाओ, दान चढ़ाते जाओ, राधा रानी का श्रृंगार चढ़ाओ। समझ में नहीं आ रहा कि राधा रानी श्रृंगार ले रही हैं कि ये ले रही हैं। बाकायदे डोनेशन के लिए एक लिस्ट भी लगी है वहाँ पर। साथी डोनेशन की बराबर वहाँ पर लिस्ट लगी है, लिस्ट। अब वो लिस्ट ऐसी है 101 से 51, 9, 10, 21 का तो ज़माना ही नहीं रहा। सीधा 101, 251, 151, 551, 1160, 12,000 तक, 11,000, 101, 21,000 का भी है। वो डोनेशन की लिस्ट देखकर इतना दिमाग खराब हुआ। और जो लिस्ट के अनुसार जो दान देते हैं ना, तो उनके लिए बाकायदे एक पीड़ा रखते हैं। पेड़ा, वो गांव में हमारे यहाँ पीड़ा बोलते हैं, वो आटा का और वो सूजी के हलवा का ऐसे कुछ पीड़ा बना देते हैं, गांव में लोग खाते हैं। अगर आप गांव से होंगे तो जान जाएंगे पीड़ा किसे कहते हैं। वो पीड़ा देते थे एक। यही हाल नंदगांव का भी था, लेकिन नंदगांव के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। तो साथी एक तो वो ऐसे डोनेशन के, और जगह जगह अब रास रचाने के लिए जब वहाँ पर पूरा पंडाल है, रास रचता है, तो उसके अंदर आप मंदिर संदिर दुनिया भरे का हवा पानी, कूलर, पंखा, टीवी, ये सब क्या लगाने की ज़रूरत है। फिर वो रास कहाँ से मचेंगे। कहते हैं रात में बंद हो जाता है। अगर रात में बंद हो जाएगा तो फिर ये तमाम झाम ताम बना रखे हैं, मंदिर है, पंखा है, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, कहते हैं बंदर तक निकल जाते हैं। अरे बंदरों के लिए तो अब जीना हराम कर दिए हैं, कम से कम प्रकृति में वो रहे तो रहे थे। ये सब साथी झूठ है, पाखंड है। इतना पैसा लूटा जाता है। निधिवन में एक जूता चप्पल के नाम में बाहर पैसा लूट रहे हैं। अंदर घुसते ही इस तरह मिलते हैं वहाँ पर। पहले तो पैसा लूटते थे वो गाइड करने वाले, अब गाइड करने वाले तो ठीक है, गाइड करने वालों से ज़्यादा वहाँ के पंडा पुजारी
इतना ज़्यादा पैसा लूटते हैं। मुझे तो लग रहा है इनका परिवार हो रहा है बड़ा। अब परिवार में जब बड़ा हो जाता है तो जो वहाँ के अध्यक्ष बने होंगे तो वो सोचते होंगे बंटवारा में कि तेरा ही लड़का, तू ही क्यों पूरा पैसा खा रहा है, हमको भी चाहिए। तो सब लगे हैं, तू भी आ एक जगह दुकान खोल ले धर्म के नाम की, वो भी एक मढ़िया बना के और कैमरा लगा के एक डीजे भी रखे हैं, गाना सुनाते हैं, राधे राधे बोल जब वो चले, राधा रानी की जय। हल्ले मोर का पंखा लिए हैं, मार देते। वैसे पंखा तो हमारे यहाँ दीपावली में जानते हुए मौन चढ़ाते हैं। तो ऐसे यार पाखंड है निधिवन में, बाकी वहाँ कुछ है नहीं। और ना ही मुझे लग रहा है वहाँ राधा रानी है। बाकी आपके दिलों में राधा रानी कृष्ण जो भी हैं वो प्रेम रूप में बसते हैं। बाकी वो निधिवन में जो पैसा लुटाने के लिए जा रहे हो तो आपकी इच्छा है कुछ भी करो। वो पैसा गरीबों में अगर दान करोगे ना डोनेशन के लिए, तो गांव के बंदे जो गरीब हैं उनकी सेवा करोगे तो वो आपको जीवन भर भगवान के रूप में आपको पूजेंगे। आप डोनेशन में जाकर वहाँ दे आओगे, 10-50 हज़ार लाख रुपए जो भी है आपके पास में दे आओगे। वो अपना ऐश कर रहे हैं, तुम उसी तरह कुत्ते की तरह इधर घूमोगे उधर घूमोगे, कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम किसी गरीब आदमी की वहाँ डोनेशन देने से अच्छा किसी गांव में जाओ, वहाँ पर किसी गरीब को देखो और 2-4 आदमी की ऐसी मदद करो कि जो बहुत दुखी हो, उसका सहयोग करो, उसके घर बनवाओ, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाओ। ज़िंदगी भर आपको भगवान की तरह पूजेंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि असलियत में किसकी सेवा करने से आदमी की उन्नत होती है। वहाँ डोनेशन और पंडाल और पाखंड में न फंसो। हमारे कहने का उद्देश्य तो यही था। बाकी राधे राधे।